you all can hear me. You all can hear me now? Yes, ma'am. Basically, you are. Okay, so the first stage is the reporting stage में editing, that is factual. Second is the subbing or sub editorial stage पे basically the whole news story का जो final format होता है वो subbing stage पर ही बनता है. And then third stage is when the editor goes through and finally वो proofreading पे जाता है, just being published. इतना clear है everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now yes, coming to principles of editing. Basically, जब हम reporting की बात करते हैं या journalism की बात करते हैं, there are certain principles, that ethical principles that go with journalism, right? As a reporter, what are the things that you should keep in mind while reporting? Yes. मैम कुणाल के यहाँ से हवा बहुत तेज चल रही है. कुणाल में साउंड को बंद कर लो, ऑडियो बंद कर लो. कुणाल कर लिया कौन आ रहा है उसके वहाँ? ओके. He's in Bombay. Yes, No, ma'am. Anyway, should we start? बहुत कम time है फिर हम लोगों के पास. Yes, ma'am. You can. ठीक है. तो बेसिकली आप लोग ने प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पे कोई पेपर, यू हैव डन अ पेपर ऑन दैट? यस और नो? yes मैम. एथिक्स का पेपर दिया हमने. दिया है ना? कब दिया रे? ओके मैम एथिक्स का पेपर नहीं दिया अभी. आप लोग अपना ग्रुप डिस्कशन यू कैन हैव इट आफ्टरवर्ड्स फॉर द होल डे ना. I only have 40 minutes for you people. अगर आप वो वेस्ट करेंगे तो it will be your loss. Okay? ठीक है. अब principles of journalism की हम बात करें. So what are the different principles that you need to keep in mind while working as a journalist or reporter in the field? Yes, Yashpal. Ma'am, verification of news. That is factual accuracy. That is factual accuracy. Na? Yeah, ma'am. Objectivity. Yes, that is News को. Yes, ma'am. And ma'am, humanity. It's a part of principle. Humanity. Okay, human interest. Anyone else? Accountability. Okay, Shreya. बायसनेस नहीं होनी चाहिए. हाँ, your news have to be very objective. ठीक है. तो ये these are the principles of journalism. यही से इन्हीं चीजों से, like I told you, they are all interrelated. जब आप एक न्यूज स्टोरी एडिट कर रहे हैं, so these are the things that you need to put in. ठीक है. इन चीजों की तर्ज पे आप देखेंगे कि आपकी न्यूज स्टोरी कहाँ स्टैंड करती है. And most important thing while reporting or editing or writing a news story is of course objectivity. ठीक है. जो हम objectivity की जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि we have to be non-biased, but as human beings we have our own choices. Human beings cannot be not non-biased. We are not computers, we are not robots. ठीक है. कहीं ना, अब आप दो आपके फ्रेंड्स में कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि यार मैं तो नॉन बायस रहूंगा, या बोलते हैं? नहीं. एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा जो सोचने का वो है, तो कहीं किसी एक को हम एक्स या वाई में हम कहेंगे नहीं एक्स की गलती थी, वाई की नहीं थी. इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स. इसी नेचुरल मैम हम गलत में भी उसको फेवर नहीं कर सकते. जो चाहे कोई हमने किसी को जानते हो तो हम उसे गलत में भी फेवर नहीं कर सकते. हाँ, फेवर नहीं कर सकते. दैट इज माय पॉइंट. आप फेवर करते हैं, बट आपको उस फेवरेटिज्म को या उस बायसनेस को आपको आपकी न्यूज स्टोरी में नहीं आने देना है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अगर आप कोई न्यूज स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो आप लोग कितनी न्यूज देखते हैं जो यूएस में अभी हो रहा है. Yes, ma'am. फ्लॉयड की डेथ के बाद, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नॉन बायस हैं. किसी एक पार्टी को आप कहेंगे कि ये ठीक है, ये गलत है. इट इज ह्यूमन नेचर. लेकिन बट when you are reporting on that subject, you need to keep that biasness aside.
Okay, there's a difference in being biased and in letting that bias come into your work. You understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कह देना कि आपको नॉन बायस होना है, इट इज नॉट समथिंग जो हमारे हाथ में होती है, एंड इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल. ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम बायस होंगे, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आप उस बायसनेस को अपनी स्टोरी में जगह ना दें. डोंट लेट दैट बायसनेस कम इनटू योर स्टोरी. उससे क्या होगा, आप एज अ जर्नलिस्ट अपनी प्रोफेशन के साथ 100% नहीं है, और सेकेंडली आपके न्यूज़पेपर का नुकसान है, आपके ब्रांड नेम का नुकसान है. अभी लेटेस्ट में आप देखिए कितने सारे न्यूज एंकर्स हैं जो एक मजाक बन के रह गए. मीम्स बनती हैं बस उनके ऊपर, वो सिर्फ मीम्स के काम के लिए हैं. वाई? कहीं ना कहीं उनके नाम, रेज योर फिंगर एंड देन स्पीक. ठीक है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट करना एज रोबोट्स के, एज ह्यूमन बीइंग्स के आप रोबोट्स की तरह नॉन biased होंगे, that's not very practical. But at the same time you need to keep your biasness aside so that you can have an objective story. Clear? ठीक है. तो एडिटिंग की जब हम बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग की, तो दे आर मोर और लेस द सेम एज प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म. ठीक है, ठीक है. उन्हीं चीजों से उठाए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग भी. क्लियर? उसमें क्या क्या आ जाएगा? एक्यूरेसी, जैसे अभी यशपाल ने आई थिंक बात की थी, यू नीड टू बी फैक्चुअली करेक्ट. आप गलत न्यूज नहीं दे सकते. ठीक है, बट ठीक है, लेकिन आप इन सारी चीजों को आज का जो न्यूज चैनल्स हमारे कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे रखकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं. सैडली बहुत से ऐसे एग्जांपल है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं बनता कि हम वी एज मीडिया स्टूडेंट्स हम उन चीजों को पढ़ना ही छोड़ दें. हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, हमें पता है ऐसे होना है, ऐसे नहीं, तभी तो हम उनको गलत बोल सकते हैं ना. जब हमें पता ही नहीं होगा कि काम कैसे होना है, तो हम सही और गलत का कैसे फर्क करेंगे? राइट? यस मैम. क्योंकि मुझसे और क्लासेस में भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जब ये चीजें फील्ड में फॉलो ही नहीं हो रही तो हम इसको पढ़ें क्यों? पढ़ें इसलिए ताकि ये चीजें खत्म ही ना हो जाएं, ताकि हम फर्क कर सकें कि क्या ठीक है क्या गलत है. क्लियर ऑन दैट? यस मैम. आज नहीं हो रही, you people will go in the field, you will make that difference, you will try to change that. Okay? जब आपको पता होगा तभी तो आप कुछ उस पे कर पाएंगे ना, उस चीज को बदलने के लिए. Okay, साक्षी, are you okay? Are you feeling bored? No. Okay. So basically हम principles of editing की बात करेंगे. So accuracy is the first thing. आपकी रिपोर्ट factually accurate होनी है. जैसे हमने बात की, दैट इज समथिंग जो हम फर्स्ट स्टेज पर ही चेक करते हैं एज अ रिपोर्टर. ओके, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, वहाँ पे एडिटर सब एडिटर तो गए नहीं है वहाँ से लोकेशन से रिपोर्ट करने. सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपोर्टर टू मेक श्योर दैट हिज इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअली एक्यूरेट. ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग. आप चाहे तो उनको लिख सकते हैं कहीं पे. ठीक है, जस्ट जॉट देम डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस. प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग में बेसिक इज एक्यूरेसी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी फैक्चुअली करेक्ट. सेकेंडली, एट्रीब्यूशन. व्हाट इज एट्रीब्यूशन? यू विल एक्सप्लेन इट. रेज योर फिंगर एंड देन. What is attributing? Yes, Sakshi. Whoever is writing the story, उसका नाम mention होना चाहिए. That is attribution. Not exactly name, but आपको वो information कैसे मिली है? ठीक है. बहुत बार क्या होता है, yes, the source. और बहुत बार क्या होता है, आप जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, या अभी आप कोविड से रिलेटेड डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, दे डोंट वांट टू बी नेम्ड. वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए. तो बिना नाम के आप स्टोरी में, आपकी स्टोरी में वेटेज कैसे आएगा? ओके, फॉर दैट पर्पस आप क्या लिखते हैं,
we came to know of this fact from highly placed sources. आप नाम भी नहीं देते बट आप कहीं ना कहीं क्लियर कर देते हैं कि आपने ये फैक्ट अपने मन से नहीं बनाया है। ऑब्वियसली जब आप ये बताएंगे कि आपको किसी डॉक्टर ने कोविड से रिलेटेड स्टोरी है तो आपको किसी डॉक्टर ने ये चीज बताई है, या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे कोई स्टोरी कर रहे हैं और वहां से आप किसी अंदर से किसी बंदे से इंफॉर्मेशन लाएं, तो यू नीड टू, वो कह रहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो आप बेसिकली यू विल राइट के फ्रॉम हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हु डू नॉट वांट टू बी नेम्ड वी केम टू नो ऑफ दिस सिचुएशन। एट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? ठीक है, बट फिर वो स्टोरी टू स्टोरी डिफर करता है। बहुत सारी स्टोरी हैं जो बिना एट्रीब्यूशन के भी उनके अंदर वेटेज होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टोरी में यू नीड एट्रीब्यूशन, बट एट द सेम टाइम अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, कोविड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जब तक आप एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेंगे तो आपकी स्टोरी में वेटेज नहीं आएगा। ओके, एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसे नहीं कि आप बोले अरे मैम ने तो कहा था एट्रीब्यूट करना होता है स्टोरी में, इस स्टोरी में तो कोई कोट ही नहीं है, कोई एट्रीब्यूशन ही नहीं है। नो, इट डिफर्स फ्रॉम योर टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है? coming to that point, principles of editing में we have accuracy, we have attribution, then of course जो हमने अभी objectivity की बात की थी, balance and fairness। ओके, कहीं ना कहीं आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी देखना है। आपको जो आपका रीडर है उसको नहीं बताना कि कौन ठीक है कौन गलत है। यू आर नॉट सपोज टू मैनिपुलेट हिज माइंड, यू जस्ट हैव टू गिव हिम इंफॉर्मेशन एंड both the sides of the story, and that is for him to decide कि कौन ठीक है कौन नहीं। You understand? You just simply have to give facts. Yes, राकेश। मैम पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है ना? हाँ, पर्सनल ओपिनियन एंड आपका खुद, मतलब पर्सनल ओपिनियन के अलावा आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी, पर्सनल ओपिनियन तो बिल्कुल ही नहीं देखना। बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी शुड बी शोन। हम लास्ट में क्या बोला? बैलेंस एंड फेयरनेस। दैट इज नॉन बायस। उसको आप कोई भी वर्ड दे दीजिए, नॉन ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस, फेयरनेस, नॉन बायस, दीज आर ऑल द सेम टर्म्स। ठीक है? एंड राकेश, जैसे आपने पर्सनल ओपिनियन की बात की, न्यूज स्टोरीज में पर्सनल ओपिनियंस इज अ कार्डिनल सिन। Okay, it is not something that should find way into your story. लेकिन फिर अगर हम एडिटोरियल्स की बात करेंगे, आपने एडिटोरियल्स पढ़ा न्यूज़पेपर, they have personal opinions of the editors. What are editorials? They are their personal opinion, but आप एज अ रिपोर्टर आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी है, आपकी पर्सनल ओपिनियन मैटर भी नहीं करती। बट जब आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करेंगे, एडिटर्स से बात करेंगे जो पिछले 10-15 साल से इस फील्ड में है, उनकी एक पॉलिटिकल इशू के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है वो मैटर करती है। लेकिन फिर वो न्यूज स्टोरी नहीं होती, वो क्या होता है, वो एडिटोरियल होता है। वो हम किसी और क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? मैम सुनाई दे रहा था मुझे। मैम मैं पूछ रहा था कि अगर कुछ चीज तो ऐसे भी जो देखने से पता चल जाता है कि यह गलत है, अगर गलत को हम गलत बोल दिए तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो स्पष्ट भी हो जाते हैं ना कभी कभी। वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। आपकी स्टोरी का एंगल क्या है? अगर आप डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि देख के जो गलत लग रहा है तो हम उसको गलत बोलेंगे, वो फिर एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड वर्जन हो गया आपका। बट हम सिंपल एक एज अ रिपोर्टर हम कोई स्टोरी फाइल कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं। अभी आप बाकी कॉन्सेप्ट्स में मत जाइए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ठीक है? एज अ रिपोर्टर आप कोई स्टोरी फाइल कर रहे हैं नॉर्मल न्यूज़पेपर के लिए, उसमें आपको अपना जजमेंट, अपना बायसनेस, वो सब नहीं आने देना है। ओके? बाकी फिर editorial is a different thing, interpretative reporting is a different thing, human interest story is a different thing. उनके बारे में हम किसी और क्लास में आराम से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर कुणाल? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है? ओके। सो बेसिकली जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग, जो भी हम न्यू रिपोर्ट फाइल की है, उसको हम देख रहे हैं कि वेदर इट्स
इट वी फाइंड इट डीम कि वो इतनी फिट है न्यूज़पेपर में जाए या नहीं, तो आपको देखना है एक्यूरेसी, एट्रीब्यूशन, बैलेंस एंड फेयरनेस। बैलेंस एंड फेयरनेस के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये कि इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, आपका अपना बायसनेस ना हो, एंड सेकेंडली बोथ द साइड्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी गिवन। क्लियर? अगर दो ग्रुप्स में लड़ाई हुई है तो आपको दोनों तरफ की बात रखनी है, दो लोगों में लड़ाई हुई है तो आपको दोनों तरफ की बात रखनी है। इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे जब वो दूसरी तरफ से बात करनी होती है या दूसरी तरफ का कोर्ट लेना होता है, तो न्यूज़पेपर्स या ऑनलाइन मीडिया में देखिए, द XYZ वाज नॉट अवेलेबल फॉर एनी कमेंट। उससे आपने क्या क्लियर कर दिया कि हम दूसरी तरफ की भी बात रखना चाह रहे थे, बट वो उन्होंने हमारा फोन कॉल का जवाब नहीं दिया या उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स। देखा है आपने? आई डोंट नो आप वायर वगैरह पे स्टोरीज पढ़ते हैं या नहीं। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आई डोंट गो फॉर दैट नाउ डेज। मैं ज्यादातर अपना सोशल मीडिया पे वायर हो गया या स्क्रॉल, ये जो वेबसाइट्स हैं इनकी ही स्टोरी देखती हूँ। और उसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम दे राइट दैट, जो अगर दो पार्टीज के बारे में स्टोरी होती है तो वो कहते हैं कि दिस पर्सन वाज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स और ही डिड नॉट रिप्लाई बैक टू आवर क्वेश्चन। तो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया कि हम दोनों तरफ से न्यूज़ देना चाह रहे थे, बट वी वर नॉट एबल टू डू सो। ओके, क्लियर? या मैम। Okay. यस मैम। ठीक है। Then of course comes brevity of space. That what is that? जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको स्पेस कंस्ट्रेंट्स, ब्रेविटी इज इम्पोर्टेंट। व्हाई, व्हाट इज ब्रेविटी एंड व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट इन प्रिंट मीडिया? Who will explain? Ma'am, brevity Yes, Sakshi. के जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं उसको सम अप करके एक छोटी सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन करना। Yes, you have to condense it. You have to summarize it. Why? न्यूज़पेपर्स की हम बात करेंगे तो स्पेस इज मनी। आपकी स्टोरी जितने आप कॉलम ले रहे हैं अपनी स्टोरी के लिए, उतने कॉलम में अगर न्यूज़पेपर ऐड दे देगा तो उसको बहुत रेवेन्यू मिलेगा, राइट? सो बेसिकली स्पेस कंस्ट्रेंट क्या होती है? आपको अपनी स्टोरी को कम से कम वर्ड्स में लिखना है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टू थिंग्स। व्हाई? पहला तो न्यूज़पेपर की जो स्पेस है वो कम यूज हो, एंड सेकेंडली जो हमारा रीडर है उसके पास टाइम नहीं है। अगर आप बहुत लंबी स्टोरी लिख रहे हैं और एक फैक्ट को 5 लाइनों में बता रहे हैं, तो बहुत बारी क्या होता है वो आधी न्यूज स्टोरी पढ़ के छोड़ देते हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू रीड द होल स्टोरी बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम दीज डेज। ओके, सो बेसिकली आपकी न्यूज स्टोरी कम से कम वर्ड्स में अगर होगी तो उससे आपको डबल फायदा है। क्या? एक तो आपको स्पेस कम लेनी पड़ेगी, ओके, एंड सेकेंडली जो रीडर है उसका टाइम भी कम वेस्ट होगा न्यूज पढ़ने में। 2 सेकंड की मतलब वो जल्दी से जल्दी पढ़ के ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ब्रेविटी इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्लियर ऑन दैट? Yes, ma'am. Then clarity, readability and human interest. Clarity is, जैसे मैंने आपको बताया था, shorter sentences have to be used so that the person who's reading it is able to understand it more easily. ओके, बहुत बारी क्या होता है, कोई हमने आर्टिकल खोला और उसके पहले ही 2 लाइन पढ़ के हमें इतना टेक्निकल लगा वो कि हमने बंद कर दिया। होता है या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम you need to write in a language that is easily understood by your reader. Okay, clear? Clear. मैम। Yeah, clear on that. And then of course human interest. Who will explain human interest? Somebody else, only Sakshi and Yashpal are. मैम समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताना। Human interest आपने न्यूज के उसमें भी पढ़ा होगा, न्यूज वैल्यू में। What is human interest? ह्यूमन इंटरेस्ट। अच्छा,
Yes, Rakesh. Yes, ma'am. Yes. You explain what is human interest. ह्यूमन इंटरेस्ट मैम, किसी भी ऐसे कहानी को हम अगर समाज के सामने रखते हैं जो अपने आप को रिलेट कर पाए, समाज के लोग, चाहे वो किसी भी तबके के लोग, जैसे गरीब की बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाए, वो न्यूज हो सकती है। They can relate to that story और उनको सोसाइटी, इमोशनल अपील मिले। यस ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो माइग्रेंट वर्कर्स की बात होती है उसमें आपने देखा होगा जो कहाँ का है वो स्टेशन का, दैट स्मॉल चाइल्ड इज ट्राइंग टू वेक अप हिज डेड मदर, वो वाली स्टोरी बहुत ज्यादा आजकल। Yes. हाँ, why? Yes, Because ma'am. it has a और मैम human अभी interest, because it has an emotional angle for the readers and the viewers, right? ठीक है, तो human interest is important. कुणाल Okay, so भाई, these are some of the factors. These are some of the factors that you need to keep in mind when you are editing a news ओके story. मैम, ओके मैम। ठीक है, ये सारे नोट कर लीजिए आप, और if you have any doubt about any one of them, let me know. Accuracy, attribution, balance, fairness, objectivity, brevity of space, clarity, readability, and human interest. These are the basic things. इसके अलावा every newspaper and magazine has a different style of writing. आप जिस मैगजीन या ऑर्गेनाइजेशन या न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग टू वो स्टोरी लिखनी, ठीक है। उसमें एडिटोरियल पॉलिसी आ जाती है, लैंग्वेज की बात आ जाती है, डिफरेंट चीजें। क्लियर ऑन दैट? मैम, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग Yes, ma'am. 6.3 इज 6 क्लैरिटी, उसके बाद ह्यूमन इंटरेस्ट है ना। Gravity of space. ट्राई मुझे Readability. क्या हुआ, अभी कनेक्टेड और नॉट? कनेक्टेड मैम। Connected. आई डोंट नो, आप लोग सब एकदम पॉज हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सब एडिटर। कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, यू कैन स्पीक योर ऑडियो इज पॉज्ड और व्हाट? No, ma'am. ठीक है, No. तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम हेलो, Yes, ma'am. ऑडियो Yes, क्यों ma'am. पॉज हो गया आप लोग? यस मैम, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज आ रही। मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हो। बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सब एडिटर की बात करें तो ठीक है, एडिटिंग तो एक हो गया, उसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? आप एक न्यूज़पेपर खोलते हैं, उसमें आप क्या क्या, व्हाट ऑल कैन यू सी? कैटेगरीज होती है उसमें, कैटेगरीज। कैटेगरीज ठीक है, बट जैसे एक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसके अलावा व्हाट एल्स इज देयर? पिक्चर्स, Feature. हेडलाइंस, Feature News writing. एड्स होते हैं मैम। फीचर्स इज अ डिफरेंट, News वो एक हम views अलग से वो and करेंगे, बट राइट नाउ न्यूज़ में और क्या क्या चीजें होती हैं न्यूज़ एडिटिंग के अलावा? व्हाट आर द थिंग्स दैट you can think of which comes under the work or purview of a sub editor? Basically cartoons select, he doesn't make them but he selects them for the newspaper. Other than that, page makeup. What is page makeup? You know that? यस मैम। Page makeup is his responsibility. Then writing captions for pictures. Yes, ma'am. Okay, जो पिक्चर्स होती हैं उसके नीचे आपने देखा है उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है उन पिक्चर्स का, व्हाट इज दैट कॉल्ड? Caption. कैप्शन। Captions. Punchline. There's some problem with the internet, or I don't.
So basically आप just write it down because we don't have much time. Responsibilities of a sub-editor: writing headlines, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम नेक्स्ट writing headline के बाद yes, can you hear me? yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, basically ma'am. responsibilities of a sub-editor में apart from news story editing, right, headline writing, then page makeup, to look at the layout, then to select pictures, graphs, and to give captions for them. Write it down. Okay. So other than copy editing, अगर आपसे पूछा जाता है what are the responsibilities of a copy editor, so basically copy editing के अलावा, copy editing तो सबको पता है, और sub editing, उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? Writing headlines, okay, then selecting graphs, pictures, cartoons, then page makeup, then writing captions. And what are captions? They are the description that is given along with a picture. चलो image ठीक है? Clear on that? yes ma'am. ma'am Yes, Yes, ma'am. ठीक है. उसके अलावा जब हम बात करेंगे कॉपी एडिटर, सब एडिटर की, सो अपार्ट फ्रॉम बेसिक उनका लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. ही शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर ग्रामर, जिस भी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है. उसके अलावा न्यूज सेंस, अलर्टनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है. ठीक है, वो तो रिपोर्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम ही शुड बी एबल टू वर्क अंडर डेडलाइंस. Okay, he should work with a good speed. Okay, speed is important. yes ma'am Okay, Shreya is getting bored or what? No, ma'am, not at all. Are you writing things? एक बार आप नहीं लिख मैम, ले. मेरा पेन खराब हो चुका है इसलिए मैं नहीं लिख रही. बाद में मैं पिक्चर मंगवा लूंगी किसी से. ठीक है. Okay, clear everyone? You have written the Yes, ma'am, principles written. of editing, then you have written what are the qualities that a copy editor should have, and then what are his responsibilities other than copy editing. Headlines, caption writing, selecting graphs, pictures for the news story, page makeup. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. clear ma'am Yes, ma'am. ठीक है. उसके बाद just write down the steps of subbing. मैम What is पेज subbing? मेकअप में मैम पेज Yes. मेकअप में क्या क्या चीजें आती हैं? Who is this? Ashish. यस मैम. पेज मेकअप में सबसे पहले आता है, आप दो न्यूज़पेपर्स को लेके अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ न्यूज़पेपर्स पे फर्स्ट पेज में, लाइक मोस्ट ऑफ अस हैव इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज, आफ्टर दैट थर्ड और फोर्थ पेज के बाद से सॉफ्ट न्यूज या एडिटोरियल्स, एंड एंड में आके वी हैव स्पोर्ट्स न्यूज. ओके, सो बेसिकली पेज मेकअप में एवरी न्यूज़पेपर के क्या आता है, कहाँ पे कौन सी स्टोरी जाएगी. ओके, कुछ होती है कंटिन्यूड स्टोरीज, आपने देखा है जिन पे जंप ma'am. हेडलाइंस होती हैं, लाइक Yes, हाफ ma'am. फर्स्ट पेज पे होती है, Jump to page number this. यस, कंटिन्यूड ऑन दिस पेज. ठीक है, Yes, कौन ma'am. सा एड कहाँ पे प्लेस होगा, कौन सी स्टोरी को कितने कॉलम्स मिलेंगे. ओके, यस मैम. किस पेज पे एडिटोरियल जाएगा, कौन से पेज पे स्पोर्ट्स न्यूज जाएगी, ऑल दैट कम्स अंडर पेज मेकअप. कौन से पेज पे किस कॉर्नर पे कार्टून जाएगा, एंकर स्टोरी कहाँ जाएगी. बेसिकली जो पूरा न्यूज़पेपर को बनाना होता है ना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, along with headlines and everything, that constitutes page makeup. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Am I going too fast? समझ No, में आ ma'am. रहा है ना? यस मैम. समझ में आ रहा मैम. ठीक है. सो आज के लिए बस एक टॉपिक मैंने और स्टेप्स ऑफ सब एडिटिंग करी थी. इफ यू वांट वी कैन जस्ट डू इट. आप लोग लिख लीजिए. Yes, अगर उसमें ma'am. कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ऐसा आई डोंट थिंक इट विल बी, क्योंकि वो सब इंटर रिलेटेड ही है. स्टेप्स ऑफ सब एडिटिंग में सबसे पहले यू विल रीड एज अ सब एडिटर. अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक न्यूज स्टोरी आती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, यू विल गो थ्रू द स्टोरी, राइट? So the first step in sub editing is reading the news story, reading the news copy.
ठीक है. After that, you will check the language and grammar. Okay. After that, you will come to the structuring. Structuring क्या होगी? What is news lead? Who will explain it quickly? We don't have much News time. lead. Yeah. Yes, Shriya. Lead is the first paragraph of the story introduction. Yes. So he'll check the structuring. News lead check करेंगे. And then paragraphs ठीक है. वही जैसे हमने बात की, sentences are shorter and easily comprehensible, things like these. He'll check on that. Okay. After that, he'll do fact checking. अब फैक्ट चेकिंग क्या हो गया? अगर वो कोई इंटरनेशनल स्टोरी है तो ही कैन चेक इट, बट अगर वो एक रिपोर्टर ने अपने लेवल पर जैसे हमने बात की है तो ही विल टॉक टू द रिपोर्टर एंड दोबारा से वो अगर उन्हें कहीं पे प्रॉब्लम लगती है नेम्स में, एज में, किसी भी चीज में, ही विल डिस्कस इट विद द रिपोर्टर टू मेक श्योर दैट ऑल द फैक्ट्स आर करेक्ट. Yes, Okay. ma'am. Yes, Then ma'am. he will revise it once again and then he'll check end में step क्या होती है, he'll check whether it's fit for the newspapers publishing, for the newspapers printing department or not. वहाँ पे बात editorial policies की जैसे हमने बात की थी. बहुत सारे newspapers हैं, they don't want to write much anything against the government. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So he'll discuss that with the editor and they'll decide कि ये story जाने के लिए है या नहीं. Okay. Okay, ma'am. Clear on that? You've written Yes, everything. ma'am. Yes, ma'am. So when we meet for the next class, make sure you. Yes, Yashpal. Hello. खुश हो गए कि आपकी क्लास खत्म हो रही है, so you started banging thalis and. No, ma'am. मैं नहीं कर रहा मैम गॉड प्रॉमिस मैं नहीं कर रहा. God promise. Okay. So just go through whatever we have done today and make sure कि कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं we'll discuss that. Sure, ma'am. Sure. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, इसके ma'am. अलावा अगर आपको कुछ टीचिंग स्टाइल में कुछ भी चेंज चाहिए जस्ट लेट No, ma'am. ठीक है ना, समझ में आ रहा ना आप लोग को? Yes, बिल्कुल ma'am. मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Anything else? अब हम जैसे for the next class we'll complete this unit itself. After that we can start with unit 3. अभी जितना भी मैंने आपका ये जो syllabus देखा है इसमें unit 3 is mostly technical and मतलब it is something new as such. बाकी अगर हम unit 2, unit 4